तो चलिए आज बात करते हैं 48 लॉज ऑफ पावर के एक बहुत ही दमदार नियम की। नियम नंबर 28, एंटर विद बोल्डनेस, यानी साहस के साथ मैदान में उतरना। शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। यूके की टाइम्स मैगजीन ने एक सर्वे किया। सवाल ये था कि ज्यादातर महिलाएं अपने पार्टनर में क्या ढूंढती हैं, कैसा साथी उन्हें पसंद आता है। और जो नतीजा आया वो सच में चौंकाने वाला था। सर्वे में शामिल 69% महिलाओं ने कहा कि उन्हें ऐसा पार्टनर पसंद है जो थोड़ा ज्यादा आक्रामक हो, जोशीला हो, बजाय ऐसे पार्टनर के जो बस शरीफ और सम्मानजनक हो। सोचिए, 69%। तो ये नतीजा हमें एक गहरी इंसानी सच्चाई की तरफ ले जाता है। ये बताता है कि साहस और थोड़ी सी आक्रामकता में एक अजीब सा, एक मैग्नेटिक सा खिंचाव होता है। यहां तक कि अगर कोई साहसी इंसान फेल भी हो जाए तो भी लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। डर कर कुछ ना करने से तो बेहतर ही माना जाता है कि कोशिश तो की, भले ही नतीजा कुछ भी हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर बोल्डनेस इतनी ही असरदार है तो फिर क्यों ज्यादातर लोग हिचकिचाते हैं, क्यों पीछे हट जाते हैं? वजह सीधी है। देखिए, हिम्मत या बोल्डनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो ज्यादातर लोगों में पैदाइशी हो। एक अंदाजा है कि करीब 80% लोग नेचुरली बोल्ड नहीं होते। तो ये जो हिचकिचाहट है ये आती कहां से है? इसके पीछे सबसे बड़े कारण हैं खुद पर यकीन की कमी, फेल होने का डर और सबसे बड़ा डर कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि निडर होना कोई गिफ्ट नहीं है। ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। नेपोलियन और हिटलर जैसे लोग अपनी निजी जिंदगी में काफी शर्मीले थे, लेकिन जब बात पब्लिक की आई तो उन्होंने जबरदस्त साहस और आत्मविश्वास दिखाना सीखा। मतलब जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो बोल्ड बने। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें साहस और मूर्खता के बीच का फर्क समझना होगा। हर बोल्ड कदम सही नहीं होता। जैसे मान लीजिए गली में कुत्ता है जो सबको परेशान करता है, उसका सामना करना साहस है। लेकिन अगर गली में शेर आ जाए और कोई उससे लड़ने चला जाए तो वो मूर्खता है। इसी तरह एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट किसी को छेड़खानी से बचाए तो वो साहस है, पर एक अनट्रेंड आदमी अकेले जेब कतरे से भिड़ जाए तो ये बेवकूफ़ी हो सकती है। मतलब साहस है अपनी काबिलियत के दायरे में सोच समझकर एक्शन लेना, और मूर्खता है सामने दिख रहे बड़े खतरे को अनदेखा कर देना। तो चलिए अब साहसी होने के कुछ सिद्धांतों को समझते हैं, कुछ नियम देखते हैं। देखिए, पहला सिद्धांत है झूठ जितना साहसी उतना बेहतर। मतलब पूरे आत्मविश्वास से कही गई बात पर लोग यकीन कर लेते हैं, भले ही वो सच ना हो। दूसरा, साहस सामने वाले में डर पैदा करता है और डर से अथॉरिटी बनती है। तीसरा, कोई भी काम अधूरा मत छोड़ो, आधा अधूरा काम हमले को न्योता देता है। चौथा, हिचकिचाहट से गैप बनता है जिसमें खतरा घुस आता है। और पांचवा, आपकी हिम्मत ही आपको भीड़ से अलग करती है। ये सारे सिद्धांत मिलकर दिखाते हैं कि बोल्डनेस कैसे साइकोलॉजिकली काम करती है। तो ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ गए, लेकिन सवाल यह है कि इस हिम्मत को, इस साहस को कोई अपने अंदर लाए कैसे, इसे मजबूत कैसे करे। इसके लिए एक लेखक की सुनाई एक बड़ी अजीब कहानी है। वो एक ऐसे आदमी से मिले जिसकी माँ से जब भी कोई उसके बारे में पूछता तो वो कहती थी वो तो शमशान घाट गया है। अब कोई भी सोचेगा कि क्या उसके घर में रोज किसी की मौत होती थी? नहीं, असल में वो आदमी शोक मनाने नहीं जाता था। वो अजनबियों के अंतिम संस्कार में जाता था भाषण देने। पब्लिक स्पीकिंग के अपने डर को खत्म करने के लिए उसने ये अनोखा तरीका निकाला था। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल और जबरदस्त था। उसका कहना था कि शमशान घाट ही एक ऐसी जगह है जहां कोई भी स्पीकर को बीच में टोककर बैठने को नहीं कहता। वहां तो लोग तारीफ ही करते हैं, भले ही बोलने वाला कोई अजनबी ही क्यों ना हो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि शुरुआत हमेशा छोटी करनी चाहिए। ऐसे मौके ढूंढिए जहां रिस्क कम हो, जैसे घर या ऑफिस में कोई छोटा सा काम अपने हाथ में लीजिए। कहीं बोलने का छोटा मौका मिले तो जरूर बोलिए। किसी के लिए एक छोटा सा आर्टिकल या नोट लिख दीजिए। किसी फंक्शन में छोटी सी जिम्मेदारी ले लीजिए। इन छोटी छोटे कदमों से ही हिचकिचाहट दूर होगी। तो ये पूरी बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है कि जो समझा है उसे एक्शन में कैसे बदला जाए। तो सवाल यह है कि अगला साहसिक कदम क्या होगा।